लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े थे बाइनरी फिजन। नेक्स्ट मूव टू द मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे द प्रोसेस इन विच पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी सिमिलर डाउटर इंडिविजुअल। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, द प्रोसेस इन विच पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मेनी सिमिलर डाउटर इंडिविजुअल। मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में बताया था कि अगर ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी लिए पेरेंट बॉडी डिवाइड करता है और बहुत सारा सिमिलर डाउटर इंडिविजुअल बनाता है तो इसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा था कि अगर ये दो बॉडी बनाता है 1 और 2 तो इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। पर अगर ये दो से ज़्यादा बॉडी बनाता है देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। एक क्वेश्चन कमेंट में आया था कि बैक्टीरिया को इमॉर्टल क्यों बोला जाता है। तो आपका होता क्या है बैक्टीरिया के केस में, बैक्टीरिया जो होता है बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है तो उस केस में क्या होता है कि अगर ये पेरेंट बॉडी लेते हैं तो पेरेंट बॉडी जो पूरी तरह से मतलब होल पेरेंट बॉडी एक तरह से रिप्रोडक्टिव यूनिट का काम करता है और ये डिसअपीयर हो जाता है। डिसअपीयर होके आपका डाउटर इंडिविजुअल बनाता है। तो एक तरह से बोलेंगे कि ये जो पेरेंट बॉडी है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, दैट मीन्स पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि पेरेंट बॉडी कभी भी मरता नहीं है। पेरेंट बॉडी नहीं मरता है इसका मतलब है कि वो इमॉर्टल है और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फिजन होता है उसको इमॉर्टल बोला जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, आपका ये सब बाइनरी फिजन से होता है इसलिए इसको इमॉर्टल बोलेंगे क्योंकि आपका पेरेंट बॉडी कभी भी मरता नहीं है। पेरेंट बॉडी डिसअपीयर कर जाता है और डाउटर इंडिविजुअल बना लेता है। तो यहाँ से आपका आंसर मिल गया कि वाई द बैक्टीरिया इज कॉल्ड इमॉर्टल। चलते हैं मल्टीपल फिजन की तरफ से पढ़ रहे थे। मल्टीपल फिजन में तो मल्टीपल फिजन में आपके सामने देखिएगा दो चीज़ आपका चार्ट में बना हुआ। तो एक है आपका मल्टीपल फिजन में अनसिस्टमेंट, दूसरा है इंसिस्टमेंट। दो वे से मल्टीपल फिजन होता है, दोनों लगभग वर्ड में सेम ही लग रहा है, बस थोड़ा सा हल्का सा स्पेलिंग में अंतर है। स्पेलिंग में जैसे यहाँ पर ई देखिए, यहाँ पर यू देखिए। अगर छोटा सा टर्म्स को अगर हम लोग देखेंगे तो आप इजी तरह से समझ जाइएगा कि क्या बोलता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस टॉपिक को टर्म को जो याद रखने का जरूरत पड़ेगा, मतलब ध्यान में रखिएगा। देखिए पहला लेते हैं अनसिस्टमेंट। अनसिस्टमेंट में तोड़ते हैं अनसिस्टमेंट, 3 टर्म में टूट गया। तो अन मतलब बोलेंगे डेट इज नो, सिस्ट बोलेंगे डेट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। तो इसको बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, नो प्रोटेक्टिव लेयर, या फिर इसको डायरेक्ट सिस्ट भी बोल सकते हैं। मिंट लेते हैं, होता है, दैट इज फॉर्म्ड। 3 टर्म हो गया, तीनों टर्म का अन दैट इज नो, सिस्ट दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर और सिस्ट, मेंट दैट इज फॉर्मेशन और होता है। तो यहाँ से डेफिनेशन अगर तीनों को मिलाएंगे तो बोल सकते हैं कि ऐसा मल्टीपल फिजन जिसमें सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है इसको बोलेंगे अनसिस्टमेंट। जैसे कि एग्जांपल आपका अमीबा का हो जाएगा जिसमें सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। मल्टीपल फिजन जिसमें सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है इसको बोलेंगे अनसिस्टमेंट। डायग्राम में देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है डायग्राम,
जो कि मल्टीपल फिजन अनसिस्टमेंट में अमीबा का जो दिखा रहा है। इसमें देखिए ये जो है बॉडी जो है, सबसे पहला जो है ये जो होता है, जैसे कि अमीबा का बॉडी का दिया हुआ है, इसमें क्रोमाटिन ब्लॉक्स है दैट इज कैरिंग जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस हो गया। और तो सबसे पहला स्टेप में देखिए यहाँ पर कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर रहा है, मतलब धीरे धीरे टूट रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट करेगा, न्यूक्लियस बाहर की तरफ आ गया। ये डायग्राम में देखिए न्यूक्लियस बाहर की तरफ आ चुका है, बाहर की तरफ आ चुका है, इसका मतलब आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, पर वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहेगा। अब साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहेगा तो साइटोप्लाज्म में देखा जाता है कि वो छोटा छोटा स्पोर केस का फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्पोर केस का फॉर्मेशन कर रहा है। अब स्पोर केस जैसे जैसे बनता है तो इसको पूरे बॉडी को बोलेंगे स्पोर। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है स्पोर। अब जो स्पोर जो रहता है, जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में सिंगल रहेगा, सिंगल से मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल होने के बाद ये जो आपका जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको डिसइंटीग्रेट करेगा और बॉडी बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर बॉडी बाहर आ गया, जिसमें न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, स्पोर केस भी है। अब जो बाहर आएगा उसके बाद जो स्पोर केस है वो रप्चर करेगा, रप्चर करने के बाद यंग अमीबा विथ न्यूक्लियस कम्स आउट जो आ जाता है। अब जो इसको बोल सकते हैं कि स्पोरुलेशन भी बोला जा सकता है इस प्रोसेस को, क्योंकि स्पोर बन रहा है तो इसको स्पोरुलेशन भी बोल सकते हैं। तो चूँकि ये जो होता है खासकर होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, पर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होता है ये स्पोर से बाहर आ जाता है और ये अमीबा यंग इंडिविजुअल का जन्म ले लेता है। तो इसमें दो चीज़ आप याद रखिएगा। पहला चीज़, ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड जो मल्टीपल फिजन अमीबा में होता है अनसिस्टमेंट प्रोसेस के थ्रू, उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्पोरुलेशन प्रोसेस। पर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन वो स्पोर केस बाहर आएगा, स्पोर केस रप्चर करेगा, रप्चर करने के बाद यंग अमीबा बाहर आएगा, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिजन इन अमीबा थ्रू अनसिस्टमेंट प्रोसेस। सेकेंड चलते हैं एनसिस्टमेंट प्रोसेस की तरफ। एनसिस्टमेंट में जो होता है इसमें भी दो कंडीशन होगा, एक होगा अनफेवरेबल कंडीशन और एक होगा फेवरेबल कंडीशन। पहला चलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। एनसिस्टमेंट प्रोसेस में क्या होता है, अब जो अमीबा होता है सबसे पहले क्या होता है, स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है। स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करना मतलब अमीबा का जो होता है आउटर साइड में एक फॉल्स फीट लाइक फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अमीबा सबसे पहले स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा। स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनसिस्टमेंट प्रोसेस। जैसे ही विड्रॉ कर लेगा उसके बाद वो जो अमीबा का बॉडी होगा वो सिक्रीट करेगा थ्री लेयर थिक कवरिंग, 3 लेयर थिक कवरिंग सिक्रेट करेगा, जो कि उसको बोलेंगे सिस्ट। जैसे कि ए डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3 लेयर का लेयर सिक्रेट आउट किया। ये जो लेयर होता है प्रोटीनेशियस लेयर होता है, और ये जो होता है आपका खासकर उस कंडीशन में सिक्रेट होता है जब ये अकेले रहता है, और उसको जब ये रहता है कि वो खुद को सेव नहीं कर पाएगा या फिर खुद को डिफेंस नहीं कर पाएगा, तब 3 लेयर का सिक्रेशन करेगा और उस 3 लेयर को बोलेंगे सिस्ट वॉल। अगेन बता रहे हैं कि जब वो सिंगल रहेगा तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो 3 लेयर का सिक्रेट करेगा, कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एनसिस्टमेंट, एन दैट इज यस, सिस्ट अगेन सिस्ट वॉल, मेंट फॉर्मेशन। यहाँ बोल सकते हैं कि सिस्ट वॉल बनेगा, इसमें था सिस्ट वॉल नहीं बनेगा, इसमें है सिस्ट वॉल बनेगा। सिस्ट वॉल इज व्हाट, दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर formed by the organism to protect itself,
इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में सबसे पहले सिस्ट वॉल बन गया। अब सिस्ट वॉल के अंदर एक न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, बहुत सारा न्यूक्लियस में बनेगा, धीरे 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 डाउटर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारा डाउटर न्यूक्लियाई फॉर्म कर गया है, इसमें देख सकते हैं। अब डाउटर न्यूक्लियाई जो है धीरे 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 इसमें जो होगा फॉर्म करेगा, अब प्रोड्यूस करेगा माइन्यूट अमीबा। यहाँ पर देखिएगा माइन्यूट अमीबा, और इस बॉडी को बोलेंगे स्यूडोपोडियोस्पोर फॉर्मेशन। that is a pseudo that is false, podio that is a false feet like spore formation, यहाँ पर इसको बोलेंगे। अब जो होता है स्यूडोस्पोडियोस्पोर धीरे 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 करके रप्चर करेगा, रप्चर करने के बाद ये जो है मैच्योर अमीबा that is a यंग अमीबा को रिलीज करेगा। ये जो दो प्रोसेस होता है दिखाता है कि एडवर्स कंडीशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे ऑर्गेनिज्म खुद को सरवाइव करने के लिए प्रोटेक्टिव मेथड यूज़ करता है। बात करेंगे मल्टीपल फिजन में जो अनसिस्टमेंट और इंसिस्टमेंट जो आपका दिया हुआ है, इसमें कैसे डिफरेंस दोनों के बीच का क्या क्या होता है। डायग्राम आपको पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। अब उसको आपको डिफरेंस के दोनों का बनाते हैं जो कि और क्लियर कर देगा क्या होता है। पहला बात करते हैं अनसिस्टमेंट में। तो अनसिस्टमेंट में जैसे कि बोला गया सिस्ट वॉल नहीं बनेगा, इसमें जैसे कि बताए थे अननो सिस्ट वॉल फॉर्मेशन, मतलब इसमें सिस्ट वॉल नहीं बनेगा। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होगा, इसके केस में सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होगा। दूसरा लेंगे, इसमें स्पोर केस का फॉर्मेशन होता है। अनसिस्टमेंट में स्पोर केस का फॉर्मेशन, देखिए यहाँ पर स्पोर केस का फॉर्मेशन हुआ है, पर इंसिस्टमेंट में कोई भी स्पोर केस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्पोर केस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अनसिस्टमेंट, इसमें लिखेंगे स्पोर केस फॉर्मेशन नहीं होता है, नो स्पोर केस फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट बात करेंगे अनसिस्टमेंट का, तो यंग अमीबा या फिर बोल सकते हैं यंग वंस आर रिलीज्ड फ्रॉम स्पोर केस, ये स्पोर केस से बाहर आता है यंग वंस। इंसिस्टमेंट में लिखेंगे कि यंग वंस आर रिलीज्ड फ्रॉम स्यूडोपोडियोस्पोर, यहाँ पर स्यूडोपोडियोस्पोर से अमीबा बाहर आता है जो कि मैच्योर अमीबा रहता है, और यहाँ पर बोलेंगे यंग अमीबा रहता है, यहाँ पर बोलेंगे कि आपका यंग अमीबा जो होता है स्पोर केस से बाहर आता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा मल्टीपल फिजन का टाइप्स, अभी इंसिस्टमेंट और अनसिस्टमेंट हो गया, उसका प्रोसेस भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। डायग्राम जो दिया हुआ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा प्रोसेस के साथ ही। अब पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट को बोलते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है 4 टाइप का होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल होता है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है। अब जो होता है हम लोग को खासकर देखना है कि मल्टीपल फिजन जो प्लाज्मोडियम में होता है वो ह्यूमन के केस में कैसे होता है और मॉस्किटो के केस में कैसे होता है। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन जो आता है आपका पीएमटी में आता है, उसको डील करेंगे। प्रोसेस को पहले अच्छे से समझते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, फर्स्ट है ह्यूमन के केस में। ह्यूमन के केस में मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम जो होता है वो देखेंगे। स्टार्टिंग बिगिनिंग होगा साइजोन से। साइजोन डेट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से रहेगा, सिंगल एक न्यूक्लियस रहेगा, साइजोन बोलेंगे। उसके अंदर मल्टीपल फिजन हुआ, तो देखिए एक न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया, एक न्यूक्लियस डिवाइड करके मिनी डाउटर न्यूक्लियाई फॉर्म कर गया। अब जो है डाउटर न्यूक्लियाई धीरे 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 डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा है। जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा तो ये फिर जब इसका नंबर बढ़ जाएगा उसके बाद ये रप्चर करेगा साइजोंट वॉल को। साइजोंट वॉल को रप्चर करेगा, तो साइजोंट वॉल जैसे ही रप्चर करेगा तो आपका जो यंग इंडिविजुअल है वो बाहर आ जाएगा, और उस यंग इंडिविजुअल को बोलेंगे मेरोजोइट्स। तो इसमें पढ़ने लायक जो फर्स्ट है कि स्टार्टिंग विल बी साइजोंट, जिसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है।
अब मल्टीपल फिजन जो साइजोंट के अंदर होता है उसको बोलते हैं साइजोगोनी। तो बोलेंगे मल्टीपल फिजन इन साइजोंट इज कॉल्ड साइजोगोनी बोलेंगे, जो कि आपका साइजोंट के अंदर जो देखा जाता है। अब जब मल्टीपल फिजन होगा इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियस मिनी डॉटर न्यूक्लियाई में फॉर्म करेगा। बताया फिर से, प्रोसेस इज कॉल्ड साइजोगोनी। अब साइजोगोनी जैसे होता है तो साइजोगोनी के बाद जब उसका डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट होने के बाद आपका साइजोंट वॉल को रप्चर कर रहा है, यहाँ पर रप्चर करने के बाद मेरोजोइट्स रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर रिलीज जब भी होगा तो मेरोजोइट रिलीज होगा। अब जो होता है ये जो पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट आउट होता है लीवर सेल के अंदर होता है और आरबीसी ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फर्स्ट, बिगिनिंग दैट इज कॉल्ड साइजोंट, एंड प्रोडक्ट जो रिलीज करता है जिसको बोलेंगे मेरोजोइट्स, मल्टीपल फिजन जो हो रहा है साइजोंट के अंदर उसको बोलेंगे साइजोगोनी। चौथा क्वेश्चन जो आपको बनता है यहाँ पर कि ये जो मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में जो होता है वो कहाँ होता है, दैट इज इन द लीवर सेल। फर्स्ट लीवर सेल, सेकेंड हो जाएगा आरबीसी ऑफ ह्यूमन। दोनों के अंदर जो होता है मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम का होता है। इसमें यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर धीरे धीरे मल्टीपल फिजन करके वो नंबर बढ़ाएगा और वो रिलीज करेगा। वहीं अगर अब आप मॉस्किटो की बात करेंगे तो मॉस्किटो में जो होता है स्टार्टिंग जो होता है उसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो रहता है उसमें रहता है और इसको बोलते हैं दैट इज oocyst। इसको बोलेंगे oocyst बोलेंगे स्टार्टिंग। इसमें साइजोंट होगा, इसमें oocyst होगा। अब oocyst जो होता है जिसको बोलते हैं एंसेस्टर जाइगोट भी बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के, दैट इज गट्स वॉल में। अब इसके अंदर मल्टीपल फिजन होगा। मल्टीपल फिजन इसके अंदर जो होगा सेम जैसे कि आपका साइजोगोनी में हुआ उसी तरह से होगा, मतलब एक न्यूक्लियस बहुत सारा डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड करेगा। पर मॉस्किटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम का मल्टीपल फिजन होगा उसको बोलेंगे स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी इसके अंदर बोलेंगे। अब स्पोरोगोनी जो होता है वो धीरे धीरे आपका आगे की तरफ डेवलप करेगा और डेवलप करने के बाद वो जो रिलीज़ करेगा उसको बोलेंगे स्पोरोजोइट्स। उसमें जो डॉटर इंडिविजुअल रिलीज़ करेगा उसको स्पोरोजोइट्स बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस सबको कंप्लीट आउट हो गया, एक स्पोरोगोनी और एक हो गया साइजोगोनी। स्पोरोगोनी जैसे कि बताएं स्टार्टिंग विल बी oocyst, मल्टीपल फिजन होगा, आपका स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर होगा, रिजल्ट बनाएगा दैट इज स्पोरोजोइट्स। ह्यूमन के अंदर स्टार्टिंग करेगा साइजोंट, डिवाइड करेगा मल्टीपल फिजन में जिसको बोलेंगे प्रोसेस को साइजोगोनी। रिजल्ट जो निकलेगा दैट इज अ मेरोजोइट्स। ये जो ह्यूमन के अंदर जो होगा दैट इज इन द लिवर सेल एंड आरबीसी ऑफ ह्यूमन।